हाँ जी। वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप आज हम लोग करने वाले हैं। भाई 23 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है, प्लीज बहुत अच्छे से देख लेना वीडियो को। सबसे पहले तो भैया बताइए कि आज मैं कैसे दिख रहा हूं। ये गॉगल्स मैंने नया नया खरीदा है, सोचा आपको भी दिखा दूं। आज वीडियो में इसको पहन के आने की इच्छा हुई, इसीलिए आ गया। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ भाई दिख कैसे रहा हूं। कूल दिख रहा हूं ना? दिख रहा हूं ना? कोई बहुत खास लोग ही होंगे जिनको मैं कूल नहीं दिख रहा हूंगा। अब भाई देखो, मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन ठीक है, मुझे पहनने की इच्छा हुई ये गॉगल्स, तो सोचा आपके सामने पहन के आ जाता हूं। बिकॉज आपके सिवा और कौन मेरा तारीफ करता है बताइए? कौन है जो मेरा तारीफ करता है? सिर्फ आप ही तो करते हो तारीफ। चलिए, आज हम लोग ये शानदार चैप्टर का ओपनिंग करेंगे। तो जो लोग भी लाइव चैट में देख रहे हैं प्लीज हाय हाय लिख दो एकदम, जिससे मुझे एकदम मजा आ जाए। ठीक है, तो देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। पीपीएम का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 23-24 मार्क्स का आएगा ही आएगा, अप्रोक्स है ये। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। लेकिन ये चश्मे मैं उतार दो पहले। ओके जी, आइए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया कि डायरेक्टिंग होता क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है भैया लोगों को ज्ञान देना। डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डू ए वर्क। जैसे आप लोग ज्ञान देते हो ना कभी कभी, अरे भाई काम कर लेना अपना, ए भाई काम कर लेना अपना, तो वो क्या है? डायरेक्टिंग जैसे मैं आपको गाइड करता हूं, सुपरवाइज करता हूं, मोटिवेट करता हूं, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का 3 ठो रोल है। क्या क्या? गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना। सबसे पहले तो गाइड करता हूं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करके। इसके बाद आपको मैं देखता हूं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद कभी कभी मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर देता हूं। कभी कभी मेरे अंदर संदीप महेश्वरी की आत्मा घुस जाती है और कभी कभी मैं मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर देता हूं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, वही वाला मोटिवेशन। ठीक है, तो ऐसा टाइप का मोटिवेशन आपको जरूरत पड़ता है ना, इसीलिए। तो देखिए इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले। तो डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डू ए वर्क। डायरेक्टिंग मींस लोगों को बताना, ए भाई अपना काम कर लेना। बट द स्कोप ऑफ डायरेक्टिंग इज नॉट इनफाइंड ओनली टू गिव इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहो। इन एडिशन टू इंस्ट्रक्शन इट इज कंसर्न्ड विथ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग का यह भी मतलब होता है गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को। ठीक है, इतना क्या लिख दोगे 2 मार्क्स के लिए? जी भैया बिल्कुल लिख देंगे। ओके जी, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डू ए वर्क, बट द स्कोप ऑफ डायरेक्टिंग इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू गिव इंस्ट्रक्शन। इन एडिशन टू इंस्ट्रक्शन इट इज कंसर्न विथ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग का यही मतलब है, गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना किसको? एम्प्लॉइज को। ठीक है, लेकिन एक महान साइंटिस्ट थे कुन्स्ट एंड ओडोनेल। ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। साइंटिस्ट गलत बोल दिया मैंने, इसको हम लोग मतलब कि प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक मतलब कि डेफिनेशन दिया। तो डायरेक्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो डायरेक्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है रे बाबा, बहुत हार्ड वाला फंक्शन है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू इनकरेज सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग में ऐसे ऐसे एक्टिविटीज पड़े हुए हैं जो सबऑर्डिनेट्स के इंकरेजमेंट के लिए लाए गए हैं, जो सबऑर्डिनेट्स के इंकरेजमेंट के लिए लाए गए हैं टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिससे मेरे सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे। इफेक्टिवली एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ठीक है, याद हो गया ना तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब ना फीचर्स पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग की क्या क्या अच्छाई है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सब क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। प्लीज आप बैठो और आप डायरेक्टिंग देख लो, याद भी हो जाएगा। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला फीचर, बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। वो कहते हैं ना तुमसे शुरू तुमसे ही खत्म।
तो एक्चुअल काम कहां से चालू होता है बाबू? एक्चुअल काम डायरेक्टिंग से ही चालू होता है। प्लानिंग में तो सिर्फ आप हवाबाजी करते हो, सिर्फ प्लान करते हो। ऑर्गेनाइजिंग में तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हो मैन मटेरियल मनी को। स्टाफिंग में तो बस रिक्रूट और सिलेक्ट करने में टाइम चला जाता है। एक्चुअल काम कहां से शुरू होता है भैया? डायरेक्टिंग से। यहां पे आप एम्प्लॉयज को काबू में रखते हो, मोटिवेट करते हो, गाइड करते हो, सुपरवाइज करते हो, एम्प्लॉयज को काम सिखाते हो। एक्चुअल काम यहीं से चालू होता है। तो डायरेक्टिंग इज द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। ठीक है, बिकॉज एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन द सबऑर्डिनेट गेट डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। असली काम तभी चालू होता है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करना शुरू करे, गाइड करना शुरू करे। क्लियर है? दूसरा, मैनेजरियल फंक्शन। तो डायरेक्टिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग के बिना सब कुछ अधूरा है बाबा, सब कुछ अधूरा है। मैनेजर्स गाइड एंड इनकरेज देयर सबऑर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू द फंक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। डायरेक्टर क्या करता है? इनकरेज करता है, गाइड करता है, जिससे आप अपना काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली करो। इसके बाद परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है ना, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। चाहे आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, डायरेक्टिंग हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। कोई भी जगह में अगर डायरेक्टिंग नहीं हो रहा है ना बाबू, तो समझ लेना वो ऑर्गेनाइजेशन लुल है, लुल है वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज द मैनेजर एट ऑल लेवल हैव टू परफॉर्म द फंक्शन टू गाइड द सबऑर्डिनेट। तो परवेसिव मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। तुम यहां से कश्मीर, मतलब कि कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, कन्याकुमारी में भी एप्लीकेबल है, चाहे तुम कोई भी जहन्नुम में भी चले जाओ, वहां पे भी डायरेक्टिंग चलता रहेगा। ठीक है, समझा? चलिए आगे। इतने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स करके ही आपको एग्जामिनेशन में जो है ना लिखने हैं बाबू, बहुत ही इफेक्टिवली होता है। अभी समझ लो, याद भी कर लो, बस हो गया काम खत्म। इसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो है ना, जो कंटिन्यू होता है। आप इमेजिन करिए, आप बॉस है, आप एक मैनेजर बन गए, एक ऑर्गेनाइजेशन का आप एक मैनेजर बन गए। अपने एम्प्लॉय को एक दिन गाइड किया, एक दिन सुपरवाइज किया, एक दिन मोटिवेट किया, और दूसरा दिन आया बोला आज मैं तुमको मोटिवेट नहीं करेगा, जाओ। आज मैं तुमको गाइड नहीं करेगा, जाओ। आज मैं तुमको सुपरवाइज नहीं करेगा, जाओ। आज मुझको समोसा पूरी खाना है, आज हम तुमको गाइड नहीं करेगा। ऐसा चलेगा क्या बताओ? तुमको रेगुलरली गाइड करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, वरना एम्प्लॉय लोग तो एकदम टूटा हुआ दिल रहता है। टूटा हुआ साज हूं मैं, वही सब। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, वही सब। ऐसे ऐसे मोटिवेट करते रहो, लाइनें मारते रहो एकदम। इतना ज्यादा लाइन मारो मोटिवेटिंग का कि संदीप महेश्वरी फेल हो जाए। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब रेगुलरली तुमको मोटिवेट करना पड़ेगा भाई, रेगुलरली तुमको गाइड करना पड़ेगा, रेगुलरली तुमको सुपरवाइज करना पड़ेगा। एक दिन तुम देख लिया और 6 महीना तुम नहीं देखा, फिर तो गया तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे हाथ से। ठीक है, इसके बाद डाउनवर्ड फ्लो। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन होता है ना, वो डाउनवर्ड फ्लो होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाता है। किससे? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाता है। मतलब सुपीरियर जो इंस्ट्रक्शन देगा वही इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट के पास जाएगा। तो वो डाउन गया ना, डाउन नीचे गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो। इसके बाद ह्यूमन फैक्टर। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग इज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। तो डायरेक्टिंग इसीलिए किया जाता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सको, ह्यूमन बिहेवियर को इंड्यूस कर सको। किसी भी तरीके से आप एम्प्लॉयज के दिमाग के साथ खेलो कि वो एम्प्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट दे दे काम करने के लिए। किसी भी तरीके से आपको अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करवाना है। बस वही, जैसे आप अपने दोस्त से काम करवाते हो, याद है ना? आप अपने फ्रेंड लोग से काम करवाते हो ना कभी कभी, भाई ये कर देना भाई, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अरे यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गया इसका तलवार। इस तरह से फालतू फालतू का शायरी वारी मार के आप जैसे काम करवाते हो अपने दोस्तों से, वैसे ही एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से काम करवाना आना चाहिए, है ना? इसको बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग इज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर सो दैट द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू वर्क विद द बेस्ट एफर्ट। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का क्या महत्व है?
सबसे पहला महत्व, बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क इधर भी सेम ही है। तो डायरेक्टिंग से ही चालू होता है काम करना। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, यहीं से एक्चुअल काम चालू होता है। तो ये क्या है, बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, बेसिस ऑफ स्टार्टिंग वर्क आपको क्लियर हो गया। So directing is the basis of starting work because the subordinate starts only after getting directing from the superior। मतलब एक्चुअल काम डायरेक्टिंग से ही शुरू होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स मींस डायरेक्टिंग में क्या होता है, सारे के सारे एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट करते हो, मिलाते हो, मिक्स एंड मैच करते हो। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग का बंदा है, एक सेल्स का बंदा है, एक आफ्टर सेल्स का बंदा है। अब तीनों अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम करता है, एक बहुत कम काम करता है, एक बहुत मीडियम काम करता है। आपको तीनों के एफर्ट्स को मिलाने पड़ेंगे, तीनों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। वो इंटीग्रेशन कौन करेगा, वो इंटीग्रेशन करेगा मैनेजर। ठीक है, तो द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मतलब कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि डायरेक्टिंग का क्या काम है, सारे के एम्प्लॉइज का एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, मिक्स एंड मैच करना, मैनेज करना। ठीक है, इसके बाद मींस ऑफ मोटिवेशन। मींस ऑफ मोटिवेशन मतलब क्या हो गया भैया, ये बता दो। सो डायरेक्टिंग डज नॉट मींस गिविंग ऑर्डर ओनली। मतलब कि डायरेक्टिंग मतलब ये नहीं सिर्फ ऑर्डर आप देते रहो, इंस्ट्रक्शन आप देते रहो और एम्प्लॉइज एकदम गधों की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोटिवेट भी करना आना चाहिए। मतलब कि डायरेक्टिंग का थर्ड इंपॉर्टेंस है कि आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी कर रहे हो, सही तरीके से मोटिवेट कर रहे हो। आप मैक्सिमम एफर्ट डालो कि एक एम्प्लॉइज अपने बेस्ट एफर्ट से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम संभाले। उसको क्या बोलते हैं, मींस ऑफ मोटिवेशन। क्लियर है। फोर्थ वाला फीचर, आओ ना, जल्दी आओ ना, क्यों जा रहे हो, मत जाओ तुसी। इसके बाद बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। आइए इसको रीड करते हैं पहले। द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट। डायरेक्टिंग डिसॉल्व सच डिफरेंट इन एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज लोगों का एटीट्यूड है ना, डिफरेंट लेवल पे काम कर करके ना डिफरेंट लेवल का एटीट्यूड हो जाता है। मान लीजिए कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से तो बैलेंस नहीं रहेगी ना। तो बैलेंस कैसे रह सकती है ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग के हेल्प से। तो डायरेक्टिंग जब होता है तब एक मेंटेन कर पाते हो आप, एक बैलेंस मेंटेन कर पाते हो आप ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट टू चेंजेस। अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस आया, अगर मान लीजिए सोशल चेंजेस आया या एनवायरमेंटल चेंजेस आया या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कब कौन सा चेंज आ जाए नहीं मालूम रे बाबा, नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। कब क्या चेंजेस आ जाए कुछ भी नहीं मालूम। तो इस चेंजेस को फेस करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा डायरेक्टिंग के हेल्प से। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस सेवरल कंटिन्यूअस चेंजेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू एडजस्ट सच चेंजेस इन द इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई भी चेंजेस आया, वर्कर्स ऑलरेडी मोटिवेट रहेंगे डायरेक्टिंग की वजह से एडजस्ट करने के लिए, कि कोई भी परिस्थिति आया हम लोग एकदम डट के सामना करेंगे। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एलिमेंट। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब ये भी है कि आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टिंग के हेल्प से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आप कर सकते हो। इसके बाद इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, डायरेक्टिंग के हेल्प से वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हो। एम्प्लॉइज लोग काम नहीं कर रहा है तो उसको गाइड करो, सुपरवाइज करो, मोटिवेट करो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, काम करने लगेगा, उसका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट,
नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब कि डायरेक्टिंग का क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है सुपरविजन। क्या भैया? सुपरविजन, सुपरवाइज करना किसी को, किसी के काम को देखना। जैसे आप जब बचपन में मैथ्स का होमवर्क करते थे, आपके पापा ऐसे करके देखते रहते थे ना, क्या कर रहा है मेरा बेटा, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और अगर एक भी गलती हुआ, फटाक से एक माथी की टपली पे, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरविजन। तो सुपरविजन रेफर्स टू द ओवरसीइंग द वर्क। ओवरसीइंग द वर्क मतलब क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको देखना है। किसको देखना है? मैनेजर को देखना है। मैनेजर को, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट का काम देखना है। तो सुपरविजन रेफर्स टू द ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपीरियर। Every manager has to supervise the work of his subordinate in order to verify whether the subordinate are performing work according to the direction or not. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का काम को देखे कि वो काम परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। मान लो कि तुम एक मैनेजर हो, तुमने एम्प्लॉय को अपना काम दिया और तुम चले गए दीघा में ट्रिप मारने, एकदम रंगीन रंगीन गंजी पहन के हम दीघा चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट है ना, तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना, वो घपले कर रहा है, वो पबजी खेल रहा है, वो अपने दोस्तों को बुला रहा है और वो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा है, वो इंस्टाग्राम का रील देख रहा है। फिर क्या काम चलेगा? क्या नहीं ना। तुमको क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली सुपरवाइज, हर 2-2 घंटे में आके पूछना पड़ेगा कितना तक काम हुआ, बताओ। जो टास्क तुमको दिए थे वो हुआ या नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरविजन। वापस रिपीट करो भाई, सुपरविजन। क्लियर है? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर का काम सुपरवाइज करता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर का काम सुपरवाइज करता है। क्लियर है? जैसे प्रिंसिपल, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल जो था, वो टीचर का काम सुपरवाइज करता था और टीचर तुम्हारा काम सुपरवाइज करता था। क्लियर है? इसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश, मतलब कि डिजायर्ड गोल। जब तुम संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन देखते हो तब तुम्हारी रूह कांप जाती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना भाई। भाई अब तो करना पड़ेगा, अब तो मैं कुछ बवाल करूंगा। तो मोटिवेशन का काम ही यही होता है कि भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करना, जो तुम्हारे अंडर काम कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर दो, उसको थोड़ा बूस्ट अप कर दो कि वो अपने गोल्स को अचीव बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर पाए। The aim of motivation is to influence the behavior of the subordinate for better performance and achieving the desired result. तो मोटिवेशन का एम क्या रहता है? मोटिवेशन का एम यही रहता है कि सारे के सारे एम्प्लॉइज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करें और जो भी गोल है वो गोल को अचीव करे। सिंपल। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है। इसके बाद फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। भाई देखो, कभी कभी ना पैसा भी मोटिवेट कर सकता है। पैसा है तो बड़ी 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 बात है। कभी कभी गांधी जी भी मोटिवेट कर सकता है। उसको क्या बोलोगे? फिनेंशियल इंसेंटिव। फिनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है देख लो खुद ही। आते हैं फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या है। सबसे पहले फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब पैसा, जैसे कि पे कर दिया, अलाउंस दे दिया, कुछ बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया। अरे बाप रे बाप, मतलब कि कंपनी नाम कर दिया तुम्हारा, या पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब दे दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिया। तो जो फिनेंशियल इंसेंटिव है ना, इसका मतलब फिनेंशियल बेनिफिट्स। तो आर द एग्जांपल ऑफ फिनेंशियल इंसेंटिव। एंड नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स मतलब क्या है? जैसे जॉब सिक्योरिटी। ये काम अगर करेगा तभी तुमको जॉब पे रखेगा, तो अब तो तुमको ये काम करना पड़ेगा, बिकॉज इससे तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी है। जॉब एनरिचमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, मतलब कि प्रमोशन जो बोलते हो ना, प्रमोशन। प्रमोशन तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही आता है। रिकॉग्निशन मतलब लोग तुमको जानेंगे, पहचानेंगे, तुम्हारा करियर और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा, तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो डायरेक्टिंग ये दोनों टूल्स को यूज करता है, फाइनेंशियल को भी यूज करता है, नॉन फाइनेंशियल को भी यूज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क कल्चर। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से डिपेंड करता है ये सब चीज। इसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या हो गया? लीडरशिप मतलब हुआ भाई हम यहाँ के हैं दादा, हम यहाँ के दादा हैं। सिंपल सा बात है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कोलकाता में जितना भी लीडर लोग है ना, उन लोगों को दादा बोलते हैं, दादा।
तो उसी को बोलते हैं लीडरशिप। सिंपल सा बात है। ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडर होता होगा कोई, उसको उसको क्या बोलता होगा? दादा, है ना? तो लीडरशिप मतलब क्या हो गया? लीडरशिप मतलब हो गया, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल टू वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो लीडर लोग क्या करता है? लीडर लोग अपने एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करता है, भाई काम करो, काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा टीम लीडर हूं, तुम सबको काम करना पड़ेगा। इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग बिकॉज द सबऑर्डिनेट ओबे द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर प्रॉपर्ली ओनली व्हेन द मैनेजर हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड ए गुड लीडरशिप। तो मैनेजर का बात तभी सुनेगा एम्प्लॉय लोग जब एक मैनेजर अच्छा लीडर रहेगा। जब एक मैनेजर खुद ही एकदम एकदम मतलब कि भोदा भोदा पंडित जैसा रहेगा, हाँ सुनो ना, ये काम कर दो ना प्लीज, इस तरह से मैनेजर नहीं होना चाहिए। मैनेजर का एक ये होना चाहिए, फीचर होना चाहिए लीडर का, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ए मैनेजर हैज टू गिव डायरेक्शंस कंटिन्यूअसली टू हिज सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर को ना कंटिन्यूअसली डायरेक्शन देना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली बताना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि तुम्हारा मैनेजर तुमसे कम्युनिकेट ही नहीं करता है, वो पगला ऐसे करके बैठा हुआ है, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया तो मैं क्या काम करूं, और मैनेजर भी ऐसे करके बैठा हुआ है, अरे हम क्यों बताएं किसी को, क्या बताएं क्या बताएं, ऐसे ही वो करेगा, जो मन वो करेगा वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर को हमेशा डायरेक्शन देना पड़ता है कंटिन्यूअसली टू ही सबऑर्डिनेट, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, ये तीन चीज तो आपको बताना पड़ेगा ना, फिर ही तो एम्प्लॉय काम करेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े अभी, लेकिन अब लीडरशिप को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। आइए, फीचर्स ऑफ लीडरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, सब कुछ। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो आइए, लीडरशिप इज द पर्सनल क्वालिटी और एबिलिटी बाय विच ए पर्सन कैन गाइड द अदर्स, इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी रहता है, हर इंसान के पास लीडरशिप वाला क्वालिटी नहीं रहता है। लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी रहता है, पर्सनल एबिलिटी रहता है, जो एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके अपने गाइडेंस, अपने सुपरविजन से, जो एक दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडर। उसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। तो टू पार्टीज रहती है लीडरशिप में, टू पार्टीज आर कंसर्न विद द लीडरशिप। एक रहता है लीडर, एक रहता है फॉलोअर। मान लीजिए मैं लीडर हूं, मेरे कोई फॉलोअर ही नहीं है, मेरे साथ तो पोपट हो जाएगा भाई, मैं खुद के साथ थोड़ी ना बात करूंगा, मैं खुद के साथ थोड़ी ना बात करूंगा भाई। तो फॉलोअर भी रहना चाहिए, सिर्फ लीडर नहीं रहना चाहिए। तो लीडर कौन होता है? जो हमेशा बताता है कि क्या करना चाहिए। द पर्सन हु इन्फ्लुएंस एंड गाइड्स द एफर्ट ऑफ वर्क ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज लीडर। ऑन द अदर हैंड, द पर्सन्स हु आर गाइडेड, जो गाइड होते हैं हमारी बातों से, जिनको प्रभाव पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको हम लोग फॉलोअर बोलते हैं। क्लियर? जो हमारी बातों को सुनता है उनको हम लोग फॉलोअर बोलते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कुंस्ट एंड ओडोनल, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। मतलब लीडरशिप एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी है। किसका एबिलिटी है? मैनेजर का एबिलिटी है टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करना कि वो कॉन्फिडेंस से काम करे, वो कॉन्फिडेंटली अपना काम करे। ठीक है, चलिए। In brief, leadership is such a process by which a leader influences the behavior of the subordinate, guides them and control their activities of the achievement of organizational goals. तो लीडरशिप मतलब क्या हो गया? लीडरशिप एक प्रोसेस है जहां पे लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है, उनको गाइड करता है, उनको सिखाता है कि किस तरह से एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको पढ़िएगा घर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लीडरशिप। भैया, लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अच्छाई क्या है? चलिए,
फीचर्स ऑफ लीडरशिप, ये 5 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। आइए पढ़ते हैं इसको। लीडरशिप इज ए इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस by which a leader direct his follower towards the achievement of the predetermined objective। मतलब लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तुमको किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव, तुमको किस तरह से अपना गोल्स को अचीव करना है। क्लियर है? इसके बाद लीडरशिप इज हाईली सिचुएशनल। लीडरशिप एकदम सिचुएशनल है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। हर एक लीडर को अपना अपना स्टाइल, अपना अपना फंक्शनिंग अपने अपने हिसाब से रखना पड़ता है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से रखना पड़ता है। हर एक सिचुएशन के हिसाब से हर एक स्टाइल को अपनाना पड़ता है। So every leader has to modify his approach and style of functioning as per the demand of the situation। जिस तरीके का सिचुएशन रहेगा उस तरीके का तुम अपना बदलाव लाएगा। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद लीडरशिप इज ए ऑथोरिटी बेस्ड प्रोसेस। ये एक ऑथोरिटी बेस्ड प्रोसेस है। This means the leader should have adequate power in order to influence the behavior of the follower। मान लो कि मैं लीडर नहीं हूं और मैं लीडर होने की एक्टिंग कर रहा हूं, तो कोई मेरी बात को पत्ता देगा, सुनेगा कोई मेरी बात को? नहीं ना। मेरे पास वो पावर रहना चाहिए, मेरे पास वो रुतबा रहना चाहिए, मेरे को वो पावर देना चाहिए किसी को, फिर तो कोई मेरा बात सुनेगा। मान लीजिए नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनका बात कौन सुनता? उनका बात का इंपॉर्टेंस तभी आप देते हो जब आप सुनते हो कि वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का बातों को तो इंपॉर्टेंस देना ही है कि नहीं? तो ये एक लीडर का काम रहता है। इसके बाद इट इज इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड द फॉलोअर। तो लीडर और फॉलोअर के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे आपके और मेरे बीच में है, टीचर और स्टूडेंट का, है ना? बिल्कुल। इसके बाद इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लीडर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा आज हम तुमको लीड कर दिए, कल से तुम मत आना, कल से हम तुमको लीड नहीं करेंगे। अरे धोखा है क्या? ऐसा नहीं होता है बाबा। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लीडर को हर हमेशा लीड करना पड़ेगा। ठीक है? एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द लीडर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर नहीं रहा ना, बर्बाद है ऑर्गेनाइजेशन, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। इट एम्स एट ब्रिंगिंग चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल। लीडरशिप के वजह से पीपल के बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है? जो एम्प्लॉइज लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज आता है, वो काम करना सीख पाते हैं, वो नए तरीके से काम करते हैं। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी लीडरशिप की वजह से कॉमन गोल्स को आप अचीव कर पाते हो। इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट पढ़िए। इट इज द मेंटल प्रोसेस बाय विच लीडर मतलब कि डायरेक्ट्स हिज फॉलोअर्स टुवर्ड ए पर्टिकुलर गोल। ये एक मेंटल प्रोसेस है जहां पे लीडर इन्फ्लुएंस करता है अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से उनको गोल अचीव करना है। क्लियर? ओके जी। इसके बाद इंपॉर्टेंस बताइए सर। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप बताते हैं। वेट कीजिए, चलिए आइए। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, सबसे पहला इंपॉर्टेंस सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक सोर्स हम लोग खोजते रहते हैं, भैया हमको मोटिवेट कौन करेगा, हम तो डिमोटिवेट हो गए। जब जब आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे तब तब एक लीडर आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। एक सच्चे और एक अच्छे लीडर का फर्ज यही है कि जब जब उसके एम्प्लॉइज निराश होकर बैठे रहे उस वक्त में वो आए मोटिवेशन बन के। ए गुड लीडर कैन इजिली मोटिवेट हिज एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है? इसके बाद सेकंड पढ़िए, मतलब कि डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड पॉलिसीज। तो लीडर क्या करता है? गोल्स और पॉलिसीज बनाता है और उस पॉलिसीज को सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करना पड़ता है एफिशिएंटली, प्रॉपरली। एक लीडर क्या करता है? गोल्स और पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी और उस गोल्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है किसको? सबऑर्डिनेट को। जैसे कि मैंने यहां पे नोट्स बनाया, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए, आपको देखने ही पड़ेंगे, आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, फिर ही आप सक्सेसफुल होगे ना। बिल्कुल। इसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ये वाला पढ़िए, फोर्थ वाला, मतलब कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो लीडर क्या करता है? जितने भी मैन पावर रहते हैं, जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं,
उसका पूरा का पूरा बेटर यूटिलाइज करते हैं, मैन पावर का बेटर यूटिलाइज करते हैं, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज जो अवेलेबल हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन एक लीडर ही कर पाता है। क्लियर है? बिल्डिंग मॉरल, तो हाई मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे हाउ इज द जोश मैं बोल के आपका जोश बढ़ाता हूं, वैसे ही एम्प्लॉय लोगों का भी जोश बढ़ाना चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, जिससे वो मोटिवेटेड रहे कि हाँ भैया हमको प्रोडक्शन करना है, हमको ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर मिटना है, कुछ करना है। तो मॉरल बढ़ाने का काम किसका रहता है? लीडर का ही रहता है। ठीक है, इसके बाद डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से बर्ताव करता है आपके साथ। लीडर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, गाली गलौज देके बात करेगा, हमेशा गाली गलौज देके बात करेगा, हमेशा जोर से तानाशाही करके बात करेगा, फिर क्या आप उसको लीडर मानोगे क्या? नहीं ना। तो ह्यूमन रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है एक लीडर के लिए। उसको सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना है, सबको मोटिवेट करना है, सबको गाइड करना है, सबको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर देना है किसी को। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि किस तरह से आप बेटर तरीके से और काम कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना करियर एडवांस कर सकते हो। तो एम्प्लॉयज के लिए हर कुछ करना है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन लीडर एंड हिज सबऑर्डिनेट। एन एफिशिएंट लीडर डेवलप्स द टैलेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। मतलब एफिशिएंट लीडर क्या करता है? सबऑर्डिनेट के वो टैलेंट को डेवलप करता है, ऊंचाइयों पे लेके जाता है, उसको प्रमोट करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको अपॉर्चुनिटी मतलब कि देता है। ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। क्लियर? चलिए आगे, अचीविंग कोऑर्डिनेशन। So in order to achieve the desired goal of the organization, a smooth coordination is necessary among all activities of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, सारे के सारे एक्टिविटीज एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए मार्केटिंग होगा, उसके बाद ही तो सेल्स होगा, उसके बाद ही आफ्टर सेल्स होगा। सारे के सारे एक्टिविटीज एकदम कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कौन इंश्योर करता है? लीडर इंश्योर करता है। लीडर, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहे हैं, इफेक्टिव मैनर में हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडिंग गाइडेंस। द रोल ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट। तो लीडरशिप का जो रोल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबा। गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसको? किसको किसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है? अरे भाई, सबऑर्डिनेट को। और किसको? जो उसके फॉलोअर रहेंगे उसको। जैसे मैं तुमको गाइड कर रहा हूं ना, वैसे ही लीडर भी गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी विद चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस। मतलब लीडर हमेशा यह भी ध्यान रखता है कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट तो बहुत चेंजिंग है, जैसे कोविड आ गया, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया। मान लीजिए पहले कीपैड वाला फोन चलता था, अभी एकदम स्मार्टफोन चलता है। तो वो चेंज में अपने आप को कैसे चेंज करना है, ये भी एक लीडर ही सिखाता है। ये भी एक लीडर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अडैप्ट विथ चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वेलकम द चेंज इन्वायरमेंट एंड अडैप्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द वेरी चेंजेस। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अडैप्ट करना पड़ेगा जो चेंज आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। मान लीजिए आज अगर कीपैड वाला फोन बिके मार्केट में, तो क्या आप खरीदने जाओगे? नहीं भैया, कीपैड क्यों खरीदने जाएंगे? सारा का सारा लोग तो आजकल स्मार्टफोन खरीद रहा है। तो यस, अब कीपैड वाला फोन का डिमांड खत्म हो गया, तो अब कोई दुकान को बेचना भी नहीं चाहिए और कोई कंपनी को बनाना भी नहीं चाहिए। अब स्मार्टफोन पे फोकस करो, अब अपना टेक्नोलॉजी चेंज करो, फिर ही आगे बढ़ पाओगे। आज अगर कोई कीपैड वाला फोन बेचने जाएगा ना, तो नहीं बिकेगा उसका बाबा, सेल नहीं होगा उसका। क्लियर है ना? तो चेंज आ रहा है, उस चेंज के हिसाब से आपको ढलना भी पड़ेगा। इसके बाद मेंटेन्स डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज सच ए सोर्स विच कंप्लेन्स द इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व रूल, रेगुलेशंस एंड प्रोसीड्यूर। एक लीडर ये भी इंश्योर करता है कि सारे के सारे
सारे के सारे जन, सारे के सारे एम्प्लॉइज अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। इसको तो पक्का से पक्का पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट। एक लीडर के पास क्या क्या होना चाहिए? एक लीडर के पास, रुके मैं ये सनग्लास पहन के पढ़ाऊंगा। एक लीडर के पास फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, बॉडी, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ अट्रैक्ट रहना चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा, जैसा आप एकदम हैंडसम हो ना, हाइट, वेट, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस सब कुछ रहना चाहिए उनके पास, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम कोई सुतरा आ गया एकदम, हेलो मैं आपका लीडर हूं, इस तरह से बिल्कुल नहीं। लीडर के पास क्या क्या होना चाहिए? लीडर के पास फिजिकल क्वालिटी रहना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, डोले शोले होने चाहिए, वेट होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, और क्या? बिल्कुल आपके जैसा। किसके जैसा? आपके जैसा। चलिए आगे। अब भाई इंटेलिजेंट होना चाहिए। कौन इंटेलिजेंट होना चाहिए? कौन? लीडर। लीडर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। जैसे आप इंटेलिजेंट हो, मेरी सारे के सारी बातों को मानते हो, एग्जाम को एकदम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके लाते हो, वैसे ही एक लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए। इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आने से पहले ही एग्जामिन कर ले क्या प्रॉब्लम आने वाला है। क्लियर है? तो एक लीडर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। भैया आप सनग्लास बार बार क्यों पहन रहे हो? भाई तुमको इंप्रेस करने के लिए। मेरे सिवा, मतलब कि तुम्हारे सिवा और कौन मेरी तारीफ करेगा बताओ? अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? चलो इसके बाद नॉलेज। एक गुड लीडर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज। भाई नॉलेज भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दिमाग खाली है। इंटेलिजेंट तो रहना ही चाहिए और साथ में नॉलेज भी रहना चाहिए, उसका पूरा का पूरा नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा वर्क तुम परफॉर्म कर रहे हो, उस वर्क के बारे में जब तक तुम्हारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब तक आप लीडर नहीं हो, लीडर नहीं हो, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रिटी। लीडर ऑनेस्ट रहना चाहिए, हर काम ईमानदारी से होनी चाहिए। ए लीडर शुड प्रोसेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी फॉर ब्रिंग ए रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग द एथिक्स एंड वैल्यू, ठीक है। दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरों का रोल मॉडल बन सकोगे कभी, ठीक है। इसके बाद उनके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए। मान लीजिए बोलना ही नहीं आता उसको, लीडर को बोलना ही नहीं आता, लीडर को अट्रैक्ट करना ही नहीं आता, फिर काम चलेगा क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ए लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड क्लियरली एंड प्रिसाइजली व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। इसके बाद मोटिवेशनल स्किल्स। एक मोटिवेट करने की ताकत रहनी चाहिए, संदीप महेश्वरी की आत्मा रहना चाहिए उसके अंदर। कभी कभी मोटिवेट भी करने, मतलब कि पढ़ सकते हैं एक लीडर को, ठीक है। इसके बाद हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही लीडर इनकॉन्फिडेंट है, खुद ही लीडर को डर लग रहा है, कैसा होगा काम, मुझे तो नहीं आता काम, सॉरी मैं नहीं कर सकता ये काम। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक लीडर को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बिकॉज लीडर मोटिवेट करेगा। लीडर को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो लीडर को मोटिवेटेड ही रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल सो दैट द फॉलोअर कैन डिपेंडेंट ऑन हिम। तो रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए लीडर। ऐसा नहीं कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी काम करो, सो जाओ आराम से। इसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहना चाहिए उसके अंदर, कूल टेम्परेचर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त वो गुस्सा कर रहा है, हर वक्त वो एग्रेसिव मूड में है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक गुड लीडर शुड हैव ए कूल टेम्परामेंट एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है। इतना पॉइंट्स अगर आप कर लोगे तो काफी है। तो ये है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। आज हम लोग बिल्कुल इतना तक करने वाले हैं और आगे का क्लास बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और अभी तक बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो फटाफट से करो, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं अब, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।